स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज हम वो रिबनिंग पार्ट जो उस दिन छूट गया था, उस दिन वो 10th का रिजल्ट निकल रहा था, उसलिए मैं निकल गया था तो कुछ छूट गया था। ठीक है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे जो बच्चों को डाउट था। अच्छा, इस बीच मैंने 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन। ठीक है, तो एक बच्ची को क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 और 12 एक जैसे हैं। ठीक है, तो उसको उसने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, थोड़ा उसको समझा दीजिए। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 10 समझा देता हूँ, उसके बाद में जो बाकी आपने क्वेश्चन पूछा था वो सब क्वेश्चन मैं एक एक करके करूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्प्स ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। मतलब ये करंट यहाँ पे दिया है, करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसने पूछा है कि 176 ओम रेजिस्टर, मतलब हर एक रेजिस्टर जो है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। हर एक रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम का है। और कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये पूछा है। यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट दिया है तुम्हारा 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर्स ये दिया है। ठीक है, तो उसने कहा कि 176 ओम्स रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, और कितने नंबर है हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर इज एक्स। तो टोटल नंबर हम लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक्स रेजिस्टर्स, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हैं इसमें पैरेलल में, और जहां करंट इतना दौड़ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस इस तरह से 1/r3, और इस तरह से चले जाएगा जितने हमारे पास रेजिस्टर है। ठीक है, तो इस केस में 176 रजिस्टर कितने हैं, हमने क्या लिया, लेट इट बी एक्स। एक्स टाइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 5 टाइम्स मतलब 5 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो एक्स रजिस्टर मतलब यहाँ पे हम लेते हैं एक्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक्स ले लिया, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं, ये हमारा कितना होगा, 1/176 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 1/176 प्लस 1/176, और ये कितने बार, एक्स बार। ठीक है, कोई चीज 5 बार होगा तो ये 5 बार, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एलसीएम तो आ जाएगा 176। ठीक है, एलसीएम आ गया 176। ऊपर यहाँ अगर ऊपर 5 बार होता तो 5 होता, 3 होता तो 3 होता। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 3 है, 176 एलसीएम आता, ऊपर कितना है, 1 2 3, तो 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये 1/r इज इक्वल टू x/176। ठीक है, लेकिन हमें तो r निकालना है, तो r कितना होगा, 176 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये तुम्हारा r निकल गया। हमारे पास I है, हमारे पास V है। ठीक है, तो हम V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो x निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट। ठीक है, तो V कितना दिया हमारा, 220, I है 5, और R कितना आया हमारा, 176 बाई x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 220x इज इक्वल टू 5 इंटू 176। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, यहां तो समझ में आया। ठीक है, तो 5 से इसको काट दो, 5 4 जा 20। ठीक है, फिर 2 जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 11 से काट देते हैं। एक मिनट रुको, हाँ, इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 11 जा, और ये कितना हो जाएगा, 4 44। ठीक है, 44 4 जा 176 है। अब इसको जब हम 11 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 4। इसका मतलब x का आंसर आ गया 4। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितने रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, 4 रजिस्टर।
यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आंसर आ गया हमारा 176 रेजिस्टर्स कितने लगे हैं, 4 नंबर्स लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन शिवानी पूछी थी, तो शिवानी मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ रजिस्टर की जगह वहां पे बल्ब दिया हुआ है और बल्ब का पावर दिया है। ठीक है, करना तो इसी तरह से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स निकल जाएगा या टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक से समझो, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको बहुत लोग बच्चों ने पूछा है। कौन कौन पूछा है क्वेश्चन नंबर 13? ठीक है, तो इसको प्रत्याशा प्रत्युषा वगैरह सब पूछे हैं, संचाली पूछी है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। एक ओवन है जिसमें हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट कैसा होता है हमें पता है, रेजिस्टेंस से बना हुआ होता है। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पे हमें वी दिया है, कितना है, 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, इससे कनेक्ट किया गया है एंड हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ऑफ ए एंड बी। 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक ए है और एक बी है। रेजिस्टेंस मतलब दो, हॉट प्लेट में क्या होता है, कॉइल होता है। रेजिस्टेंस कॉइल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 कॉइल है, किसमें, ए एंड बी। ईच हैज 24 ohms। इसका हर एक ये भी 24 ohms का है। ठीक है, और ये भी 24 ohms का है, दोनों 24 ohms का है। Which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the 3 cases? तीनों केस में करंट कितना होगा, इसको सीरीज में पैरेलल में। पहले तो इसको ए और बी को अगर हम अलग अलग, पहला केस देखो, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ए और बी को हम अलग कर देंगे। मतलब एक केस, एक सिर्फ एक, या तो ए ले लो या तो बी ले लो। ठीक है, इस केस में क्या होगा करंट तुम्हारा, करंट अभी देखो हमें पता है V मिल गया है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये फर्स्ट केस का देखो, फर्स्ट केस में अगर सेपरेट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्या दिया है, हाँ, which may be used separately, पहले separately, which may be used separately। सेकंड केस में दिया है which may be used in series, इस तरह से दोनों को सीरीज 24-24। उसके बाद दिया है which may be used in parallel। ठीक है, इस तरह से दिया है। तीनों केस में करंट कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो पहला केस में तुम्हारा हो गया V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V हमारा कितना दिया है, 220 इज इक्वल टू आई हमें निकालना है क्वेश्चन में, इंटू आर दिया है 24। ठीक है, तो आई हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 9.66 ओम, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो सॉरी ओम नहीं, क्या होना चाहिए, एम्पियर। हम क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करंट निकालेंगे तो हमें 9.66 एम्पियर आएगा, ये पहला केस में। ठीक है, पहले में हमें सेपरेटली, हमने 24 को अलग अलग यूज किया है, तो अलग यूज करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, एक मिनट लाइट चले गया, मैं खिड़की खोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड केस में जो है यहाँ पे दिया है दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया तो ये हो गया तुम्हारा 24 ohms और ये हो गया तुम्हारा 24 ohms। ठीक है, तो सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48 ohms। ठीक है, 48 ohms आ गया इस केस में। तो हमें यहाँ पे ये वाला पुट कर देंगे, कौन सा, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो लाइट आ गई, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो हमारा कितना होगा 220 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम करेंगे, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.58 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 4.58 एम्पियर। ठीक है, तो ये सेकंड केस का हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे दोनों पैरेलल में लगा है 24 ohms और 24 ohms। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये देखो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा,
R24 है, R2 24 है, तो एलसीएम हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1/12। तो ध्यान रखना ये जो आएगा हमारा ये 1/12 जो है ये तुम्हारा क्या है 1/R है, तो R निकालने के लिए कितना हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, हमें मिल गया R। अब हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू IR। ठीक है, तो I हमारा क्या हो जाएगा I इक्वल टू V/R। V है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 220 डिवाइड 12 ये हमारा आंसर लगभग कितना आ जाएगा 18.33 एम्प। ठीक है, तो ये तीनों केस में हमारा आंसर आ गया। पहला केस में 9.66, इसमें 4.858 और इसमें 18.33 एम्प। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकालना है, ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट टू एग्जैक्ट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली 18 पॉइंट कुछ भी आएगा तुम्हें मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बुक में वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, किसी को डाउट था उसने पूछा था कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। यहाँ पे दो सर्किट्स के बारे में बात किया गया है, दोनों सर्किट्स में 2 ohm का रेजिस्टर है और वहां पूछा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो पहला केस में दिया है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर। तो पहला केस में क्या दिया है, देखो यहाँ पे तुम्हारा बैटरी दिया है कितना है 6 वोल्ट और दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर और दो रेजिस्टर। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टर हमारे पे दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, हाँ एक 1 ohms का है और दूसरा 2 ohms का है। ठीक है, देखो तो हमें इस सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मैंने बताया था करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है, वो टोटल जो इफेक्टिव करंट है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो इस सर्किट का हमें करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 3 ओम। ध्यान रखना सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम V = IR लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो I निकालना है, I कितना होगा I = V/R। ठीक है, V दिया है 6 और R हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया था 3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एम्पियर। तो करंट निकल गया हमारा कितना है, इस सर्किट में करंट कितना निकला है 2 एम्पियर। हमें करंट मिल गया I = 2, वोल्टेज है और हमारे पास रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें क्या पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है पावर दिया है। ठीक है, तो हमने करंट निकाल दिया, करंट हमारा 2 एम्प्स है, 2 एम्प्स इस रजिस्टर में भी जा रहा है, 2 एम्प्स इस रजिस्टर में भी जा रहा है, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। पावर का दो फॉर्मूला हमने बताया था, P = I²R और P = V²/R। ठीक है, पावर का हमने फॉर्मूला जब पढ़ाया था पावर का बताया था। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर दो एनर्जी को तो पावर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो याद रखना ये वाला फॉर्मूला जो है हम सीरीज में लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है हम पैरेलल में लगाते हैं। इतना याद रखना, जब पावर निकालना है सीरीज में तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। तो पावर कितना होगा, आई कितना आ गया 2 आ गया, I² मतलब 2 और इंटू रेजिस्टेंस भी हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया था। ठीक है, कहाँ चले गया था हमारा, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस था हमारा 3 ओम से जिसे हमने करंट निकाला, लेकिन उसने पूछा है ये 2 ohm रेजिस्टर, यहाँ 2 ohm क्या पूछा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर। तो 2 ohm रेजिस्टर में कितना पावर है ये पूछा है, इस रेजिस्टेंस में मान लीजिए रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बल्ब कुछ भी, उसका पावर कितना ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 8 वाट। वाट क्या है पावर का यूनिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या दिया है, देखो सेकंड केस में क्या दिया है, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohms एंड 2 ohms रेजिस्टर्स। एक 2 ohm का रेजिस्टर है और एक 12 ohm का रेजिस्टर है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, देखो हमने क्या कहा था सीरीज कनेक्शन में तो हमारा करंट जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या है वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी वोल्ट होगा यहाँ पे भी उतना ही वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जितना भी वोल्टेज क्या है दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड नहीं होता। जैसे मान लो मैंने क्या कहा था हमारा घर में हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, तो पंखे को भी 220 वोल्ट चाहिए, लाइट को भी सबको 220 वोल्ट चाहिए, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 वोल्ट जो है 4 वोल्ट डिवाइड नहीं होगा, 4 वोल्ट यहाँ पे भी है 4 वोल्ट यहाँ पे भी है पैरेलल कनेक्शन में।
ठीक है। तो हमारा पावर निकालना है, देखो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, P = V²/R। तो V क्या है हमारा 4 डिवाइडेड बाई R। R निकालना है, ठीक है। R तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कंपेयर क्या पूछा है, इन द 2 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें 2 ओम रेजिस्टर का इस पे पावर कितना है ये पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 = 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 = 8 वाट। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 8 वाट का है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों केस हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो बच्चों पूछते रहना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हमने तो दोनों केस में पावर निकाला, लेकिन पूछा क्या गया था, कंपेयर द पावर यूज्ड इन टू, दोनों केस का जो है पावर को कंपेयर करने गया है। तो कंपेयर करने के लिए बोला है, तो पहला केस में पावर हमारा आया था 8 वाट और दूसरा केस में भी हमारा पावर आ गया 8 वाट, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। कंपेयर करने बोला था, हमें रेशियो निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा रेशियो जो है 1:1 हो जाएगा, कंपेयर करने के लिए बोला था। तो दोनों में पावर 8 वाट का ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिवानी पूछी थी शायद, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 12.5, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, देखो, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो पहले ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों दिया मैं तुमको पहले बताता हूँ। देखो तुम्हारा किताब में तो कहीं भी नहीं दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर भी होता है। देखो 3 चीज तो हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। वो दिया नहीं है, लेकिन इसलिए यहाँ पे दिया है, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, इस टेम्परेचर से हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the temperature? Using table 12.2 predict the material of the wire। किस चीज का मटेरियल, किस मटेरियल का वायर बना है ये पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो बच्चों किताब में क्या दिया है मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दिया है हमारा लेंथ दे दिया है, लेंथ = 1 मीटर, रेडियस = कितना दिया है 26 ओम, और डायमीटर दिया है 0.3 mm। अगर डायमीटर 0.3 mm दिया है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो, 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एरिया अगर निकालना है, एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो हमें तो रेडियस πr² होता है ना, πr², तो r निकालना होता है, तो r कितना हो जाएगा 0.15 mm, ठीक है। ये देखो ये mm में दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर mm में दिया है, क्योंकि लेंथ भी हमारा मीटर में है, ठीक है। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो ये मीटर में है, तो हमें इसको भी हमें क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा ये, अगर हम करेंगे 0.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर, क्योंकि ये mm में दिया है, हम अगर मीटर में करना है तो 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या, ये है r, हमें निकालना क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है रो L बाय ए, यह तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है रो L बाय ए, यहां से हमें रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, बुक में क्या दिया था, एक मिनट, हाँ रो हमें निकालना है, ठीक है। तो रो को अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रो = क्या हो जाएगा r इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। r हमारा कितना आ गया 0.15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया रेडियस है, a कितना होगा बताओ, एक मिनट, सॉरी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया, रेजिस्टर क्या रेडियस लिख दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है 26 दिया है, ठीक है। 26 इंटू
एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई अगर हम लोग 22/7 ले सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है, 1.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल कितना है 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बाहर निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ये हमारा क्या आ गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बुक में देखो कि ये किस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है। तो हम बुक ले लेते हैं। ठीक है, तो बुक में देखते हैं ये किस चीज का रेजिस्टिविटी है। चार्ट में 1.84 इंटू 10⁻⁶ कहां पे, देखो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ये है मैंगनीज। इसका मतलब ये जो मटेरियल बना है, ये मटेरियल किस चीज का बना है, ये बना है मैंगनीज का। ठीक है, मैंगनीज का। तो तुम लोग, ये तो क्वेश्चन इसमें रेजिस्टिविटी निकालने के लिए पूछा है, लेकिन तुम लोग निश्चिंत रहो क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तुम्हें रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया होगा, तुम्हें बाकी लेंथ निकालना हो सकता है या फिर क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना हो सकता है या फिर एरिया, लेकिन तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये चार्ट हम याद नहीं रख सकते, जो बड़ा वाला चार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया, प्रैक्टिस के लिए दिया है कि जो भी निकल रहा आंसर वो उससे पता करो कि उस चार्ट देखे किस मटेरियल का बना है। तो वो किसका बना है, वो मैंगनीज का बना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, लेंथ दिया था, रेडियस दिया था, डायमीटर यहाँ पे दिया था मिलीमीटर में, इसको हमें कन्वर्ट करना था मीटर में, इसलिए 10⁻⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, इससे हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को 3.14 ले लो या फिर 22/7 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 1.84 × 10⁻⁻6। क्या लिखना है यहाँ पे, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो जितना आपने क्वेश्चन दिया था, मुझे डाउट में पूछा था, मैंने सारा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। मेरे ख्याल से तुम लोग का ये चैप्टर क्लियर है। ठीक है, फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि मैं एक एग्जाम कंडक्ट करूंगा। जब तुम लोग बोलोगे कि चैप्टर क्लियर हो गया तो मैं एक एग्जाम कंडक्ट करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।